साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर वीडियो बनाने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। और आप लोगों ने सुना नहीं, 1 जुलाई को भारत बंद, और भारत बंद कर रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। इन सभी सहयोगी संगठनों के द्वारा भारत बंद किया जा रहा है, और सफलतापूर्वक भारत बंद में सभी का सहयोग है। और मुझे भी यकीन है आप लोग भी सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि और किसी पार्टी में, विपक्ष में, किसी में ये चीज़ हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो बंद रखें और खुलकर मैदान में आ सकें कि ये जो भारत बंद हो रहा है ईवीएम के विरोध में हो रहा है। ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर लाओ, जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए, और वक्त बोर्ड बिल पर जो है संशोधन विधेयक जो ला रहे हैं वो उस चीज़ को रोकना चाहिए। सभी मुद्दों को लेके ये सब चीज़ बंद किया जा रहा है। साथियों, आप लोगों को सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि आज जातिवादी चरम पे है। भारत में हर कोने कोने से जातिवादी और ये आरएसएस बीजेपी जो फैला रही है, और उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार भी चरम पे हैं कि जातिवाद पे उतरे हुए हैं। वो भी क्या करेंगे, संघ परिवार के तले दबे हुए हैं, और आरएसएस में दबे हुए पे बीजेपी आज जो भी काम कर रही है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जो कर रहे हैं, वो आरएसएस के दबे हुए से ही काम कर रहे हैं। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। जाति निहाय जनगणना के लिए उन्होंने तो हामी कार भर दिए हैं, लेकिन कोई उनके सामने दिख तो नहीं रहा है कि होगा, क्योंकि वो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, 75 साल उनके पूरे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार कर देंगी और कहेंगे रिटायर हो गए। और जब रिटायर हो जाएंगे तो जाति जनगणना की कोई बात ही नहीं रहेगी। अगर किसी ने भी बोलने या पूछने या बताने की कोशिश की तो सीधा कहेंगे भाई, जिस तरह से उन्होंने 15 लाख की बातें किए थे सबके खाते में आएंगे, अब जैसे भी आए, काला धन तो आया नहीं, तो 15 लाख आने की भी बात ही नहीं होती है। और हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया था कि भाई वो तो जुमला था, तो ये भी एक जुमला ही हो जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो जुमला ही बोले थे वो। ये भी कल के दिन साबित होगा, तो शायद ऐसा ही होगा। हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब ऐसा जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि बिहार में भी अभी वोटिंग मांगने के लिए गए हैं, वहाँ पे वोट मांगने के लिए जाति विशेष को लेके वो बातें कर रहे हैं, जो कि एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता, वो भी भारत के प्रधानमंत्री को, कि हर एक जात के वहाँ पे नाम, उन्होंने जाति विशेष का नाम ले रहे हैं कि यादव हैं, पासी हैं, दलित हैं, ये सभी भाई हैं, टेलर हैं, कलवार हैं, कुंबी हैं, पटेल हैं। ये सब उनके कहना ऐसा बातें कर रहे हैं वोट मांगने के लिए। बैलेट पेपर से लाइए, सबका वोट मांगिए, सब आपको समर्थन करेंगे, लेकिन आप बैलेट पेपर लाइए। ईवीएम मशीन के विरोध में भारत बंद हो रहा है, जिससे सरकार पूरी पीछे हटते हुए नज़र आ रही है, और हटना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको बैलेट पेपर लाना ही होगा। और ज़ोर शोर से बंद होगा भारत बंद। और इस वीडियो में आप लोग ज़्यादातर न बोल के मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग साथ सहयोग देंगे, और भारत मुक्ति मोर्चा को भी, और पिछड़ा वर्ग मोर्चा, सब मिल के सहयोगी संगठन जो है, बहुजन क्रांति मोर्चा, और साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, सभी के साथ सहयोग से भारत बंद किया जा रहा है। आप लोग भी साथ समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे, इसलिए कि आज महाराष्ट्र में भी जो वोटिंग बढ़ रही है,
70 लाख, 75 लाख, 76 लाख ऐसे सुनने में आ रहा है। और वो दिखे भी वंचित आघाड़ी के जो माननीय प्रकाश अंबेडकर जी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाए हैं, लेकिन सड़क पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भी पार्टियां हैं ईवीएम के विरोध में हैं, और ख़ास करके जो जगह जगह पे आतंक फैलाया जा रहा है, ख़ास करके ईवीएम के विरोध को दबाने के लिए, ताकि ईवीएम का विरोध कोई ना करे, महंगाई पे बात ना करे कोई, रोज़गारी पे कोई बात ना करे, रोज़गारी कोई उनसे मांगे ना, नौकरी ना मांगे, स्कूलें बंद कर दी जा रही हैं। तो ये सब बहुत से सारे मुद्दे हैं जो उनसे कोई सवाल ना करे, इसलिए हर जगह आतंक फैलाया जाएगा, दंगे फैलाए जाएंगे, और उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। जो हमारे देश के लिए करना चाहिए, जो आज हमारा देश का जो जीडीपी है, जो इतना नीचे स्तर पे आ चुका है, जो कभी नहीं आया था, आज हम कितने साल पीछे जा चुके हैं। इन सब चीज़ों को सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, जाति विशेष के जो झगड़े फैलाए जा रहे हैं, कहीं बाबा साहब का मूर्ति लगाने के लिए है ग्वालियर में, और मध्य प्रदेश इटावा में भी वही चीज़ चल रहा है। जो बताइए, अभी तक गौ माता के मूत्र के लिए शुद्धता लाई जाती थी, शुद्धिकरण किया जा रहा था, आज हमारी ही माताएं बहनों का मूत्र से शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो ब्राह्मण अपने ही घर के बहू बेटियों को शूद्र मानते हैं, अछूत मानते हैं, क्योंकि उन्हें जनेऊ नहीं पहनाते हैं, और वक्त आने पे वो सभी जातियों के से शादी भी कर देते हैं अपनी बहन बेटियों को, जो अच्छे ओहदे पे हैं, जो अच्छे पद पे हैं, जो मंत्री हैं, बड़े बड़े जो हीरो हैं, उनके घरों में देखो ब्राह्मणों की ही घर से बेटियां जो दी हुई हैं, जो शादी की हुई हैं, जैसे भी की हैं, ठीक है, बहन बेटियां हो, किसी को भी वो नहीं है। लेकिन हम लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी को जो भी है, सभी को फंसा के रखे हैं, जातियों में बांट के रखे हैं, फैला के रखे हैं जाति धर्म पे ही। तो हमें जाति धर्म से हट के हमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता का सम्मान करना चाहिए, उस दिशा में हमें चलना चाहिए। और जो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण हैं, इन्हें मंदिर का ही देखभाल देना चाहिए, और इन्हें हर नौकरी से, हर जगह से इन्हें वंचित करना चाहिए। क्यों? कि इनके पास मंत्र है, इनके पास भगवान है, अपने भगवान से हर चीज़ मांग सकते हैं, और अपने भगवान को प्रकट करके हर चीज़ ले सकते हैं। SC ST OBC को छोड़ दे हुए संविधान के तौर तरीके से जितना उनको हक बाबा साहब ने दिया है, संविधान ने हमारे दिया हुआ है, उससे आप उम्मीद रखो, उनसे आप लीजिए, संविधान के तहत लीजिए, आप कानूनन लीजिए, उसके लिए संघर्ष कीजिए। सभी को करना चाहिए संघर्ष। लेकिन जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं, जो श्रवण में हैं, अपने को बड़ी जातियां लगाते हैं, जो विदेशी यूरेशियन हैं, बाकी सभी मूल निवासी हैं यूरेशियन को छोड़ के। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये DNA रिपोर्ट कह रहा है। 2003 में जो DNA रिपोर्ट आया है, इस तहत आप लोगों को भारत बंद में शामिल होना चाहिए, सभी को साथ सहयोग देना चाहिए। और इसी के साथ में सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।